साथियों नमस्कार। बहुत ही बढ़िया जवाब सरकार की तरफ से मिला है, बहुत ही पॉजिटिव जवाब है, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि एरियर और पेंशन भुगतान के लिए उचित प्रावधान किए गए हैं, किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। किस मौके पर यह जवाब दिया गया उसके बारे में भी आपको बताएंगे। उससे पहले दूसरे महत्वपूर्ण विषयों पर बात कर लेते हैं, जिसके ऊपर माहौल अभी गर्म है और एक असमंजस की स्थिति है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का और पेंशन भोगियों का जो सैलरी और पेंशन रिवीजन 1 जनवरी 2026 से होना है, उसकी तस्वीर क्या होने वाली है। दोस्तों, अभी जो मेजर इवेंट आने वाला है वो है केंद्र सरकार के द्वारा पेश किया जाने वाला यूनियन बजट। और यूनियन बजट से ठीक पहले संसद का शीतकालीन सत्र भी समाप्त हो गया और संसद में कई महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर चर्चाएं हुई। सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कई महत्वपूर्ण सवाल किए गए और उन सवालों का जवाब देते हुए सरकार की तरफ से निराशा भी हाथ लगी और एक आशा भी हाथ लगी। दोनों ही विषयों के ऊपर आपको बताएंगे, लेकिन सरकार ने एक विषय के ऊपर स्थिति साफ की है कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के सरकार में कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, जिसके बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को निराशा तो जरूर हुई होगी, क्योंकि काफी उम्मीदें थी कि 2024 के अंत तक 8वें वेतन आयोग का गठन सरकार कर देती। एम्प्लॉयज यूनियन और पेंशनर्स यूनियन भी पिछले कई महीनों से सरकार से गुहार लगा रहे हैं जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग के गठन की, लेकिन सरकार के जवाब के बाद एम्प्लॉयज यूनियन फिर से एक बार खड़ी हो गई हैं और मांग रख दी है कि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। अब आने वाला केंद्रीय बजट, उससे पहले ये जो मजबूत मांग खड़ी की है, क्या 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के बजट में कुछ प्रावधान निकल के आने वाला है? और जो सरकार ने कहा है कि एरियर और पेंशन भुगतान के लिए उचित प्रावधान सरकार ने किए हैं, तो क्या आगे चल के कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसके तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में खुशियां आने वाली हैं? दोनों ही विषयों के ऊपर बताएंगे। तो दोस्तों, 8th पे कमीशन की मांग संगठन कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं कि जैसे ही 8वां वेतन आयोग का गठन हो, फिटमेंट फैक्टर 2.86 की मांग रखेंगे। मौजूदा समय में 7th पे कमीशन के हिसाब से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सैलरी और पेंशन मिल रही है। 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 का इस्तेमाल किया गया था और मिनिमम बेसिक पे 18,000 रुपए तय कर दी थी। अब जहां तैयारियां चल रही हैं एम्प्लॉयज यूनियन की मांग रखने की फिटमेंट फैक्टर 2.86 की, अगर इस मांग को सरकार स्वीकृति दे देती है तो एक बहुत ही बड़ा उछाल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में देखने को मिलेगा। जो मौजूदा 18,000 रुपए मिनिमम बेसिक पे है, उसमें फिटमेंट फैक्टर 2.86 लगने के बाद ये 51,000 रुपए के आसपास बैठेगी। अब सरकार कहां तक सहमत होती है, कितना फिटमेंट फैक्टर लगाती है, सबसे पहले तो यह देखना है कि 8वें वेतन आयोग का गठन करती भी है या नहीं करती है, क्योंकि बहुत तरह की खबरें मीडिया में चल रही हैं और इन खबरों ने कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है। और दूसरा, सरकार के जवाब ने भी एक असमंजस की स्थिति बना दी है कि क्या 8वें वेतन आयोग का गठन होगा भी या नहीं होगा, और नहीं होगा तो फिर फॉर्मूला क्या रहेगा जिसके तहत सैलरी और पेंशन का रिवीजन किया जाएगा। संसद के शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछा गया और इस प्रश्न का जवाब देते हुए सरकार ने कहा कि एरियर और पेंशन के भुगतान के लिए किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, सरकार ने उचित प्रावधान कर लिए। तो दोस्तों, ये लोकसभा में सवाल किया गया था, सवाल नंबर था 1881 और श्री चमला किरण कुमार रेड्डी जी के द्वारा ये सवाल किया गया था मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से। ये 4-5 सवाल थे जिनका जवाब देते हुए मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस श्री संजय सेठ ने बताया, पैरा नंबर सी
डी और ई के माध्यम से। नो चैलेंजेस हैव बीन फेस्ड इन डिसबर्समेंट ऑफ एरियर्स एंड पेंशन अंडर द स्कीम। द गवर्नमेंट हैज मेड सफिशिएंट बजट प्रोविजंस फॉर मेकिंग द पेमेंट अंडर ओआरओपी। तो वन रैंक वन पेंशन के भुगतान को लेकर के सरकार ने सफिशिएंट बजट के प्रावधान रखे हैं, जिसके तहत पूर्व सैनिकों को एरियर और पेंशन का भुगतान किया गया और जिसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। एरियर की बात हो रही है तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का एरियर अभी भी बकाया है भुगतान के लिए। उम्मीद करते हैं कि सरकार इसके लिए भी उचित प्रावधान करे, उचित फंड अलॉट करे, ताकि जो रुका हुआ डीए और डीआर के एरियर का पैसा है वो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिल सके। जिस तरह से बाकी स्कीमों के लिए सरकार फंड्स के उचित प्रावधान कर रही है, उसी तरह से 18 महीने के डीए और डीआर के एरियर को लेकर के भी सरकार उचित प्रावधान करे, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। कर्मचारी संगठनों का प्रयास जारी है और फिर से एक और बार दबाव देना चाहिए ताकि आगामी बजट तक सरकार कुछ ऐसा ही उचित प्रावधान डीए और डीआर के एरियर को लेकर के करे जिस प्रकार से ओआरओपी को लेकर के किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।